कौन है वो जो ये एनालाइज करता रहता है कि किस चीज़ को हम पूरी शिद्दत से चाह रहे हैं और किस चीज़ को नहीं। अद्वैत के हिसाब से ब्रह्मन ही अल्टीमेट रियलिटी है और हम यानी आत्मन उसी ब्रह्मन का एक छोटा सा रूप। हर्मेटिक्स कहते थे कि इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड इज लिमिटेड बाय इट्स एक्सपीरियंसेस, कंडीशनिंग एंड इंडिविजुअल परसेप्शंस। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि हम जो कुछ भी हैं अपने थॉट्स की वजह से ही हैं। आवर माइंड इज एवरीथिंग। अगर हम अपनी सोच बदल दें तो हम अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हैं। हर्मेटिसिज्म ने भी नेचुरल साइकिल्स जैसे डे एंड नाइट, सीजन्स को ह्यूमन लाइफ के रिदम के साथ मिरर किया। Our own thoughts, emotions and beliefs shape the way we perceive the external world. क्या कभी सोचा है हमारी एक थॉट भी पूरे यूनिवर्स में एक रिपल क्रिएट कर सकती है? ठीक वैसे ही जैसे एक बूंद पानी का पूरे तालाब में हलचल पैदा कर देता है। आज जिस फिलॉसफी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हर्मेटिसिज्म, जिसे हर्मेटिज्म भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हुई ग्रीक फिलॉसफी और इजिप्शियन स्पिरिचुअलिटी के फ्यूजन से। हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस के नाम से जुड़ी ये एंशिएंट विजडम हमें ये सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी एक किताब है और हम इस किताब के सिर्फ रीडर ही नहीं बल्कि राइटर भी हैं। ये फिलॉसफी हमें ये बताती है कि हमारी ज़िंदगी और ये पूरा कॉस्मोस एक ही रिदम पर चलता है। अगर हमारे अंदर केओस है तो हमें बाहर भी केओस दिखेगा, और अगर हमारे अंदर हार्मनी है तो हमें बाहर भी हार्मनी दिखेगी। सो रेडी टू डीकोड द हिडन रूल्स ऑफ द यूनिवर्स। शाहरुख खान का वो पॉपुलर डायलॉग तो सुना ही होगा तुमने, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है। ये डायलॉग सुनते ही मुझे एक लॉ याद आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। And from my experience, the law of attraction is something which actually works when you believe in it. Because it takes you to those invaluable moments when you feel that life is magic. True यार, हमारी स्ट्रगल ना लगी ही रहती है कुछ ना कुछ पाने की, और हर किसी को हर चीज़ हासिल भी नहीं होती। लेकिन जिस चीज़ का मैनिफेस्टेशन हम सबसे स्ट्रांगली करते हैं वो देर से ही सही लेकिन मिलती ज़रूर है। Things just happen and looking back we don't even understand that after all those efforts what worked for us and what did not. Exactly. और मैं हमेशा ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है। कौन है वो जो ये एनालाइज करता रहता है कि किस चीज़ को हम पूरी शिद्दत से चाह रहे हैं और किस चीज़ को नहीं। और शायद इन सवालों का जवाब हमें हर्मेटिसिज्म के फर्स्ट प्रिंसिपल से मिल सकता है, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म। मेंटलिज्म स्टेट्स द ऑल इज माइंड। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो एक यूनिवर्सल माइंड के अंदर चल रहा है। हर्मेटिसिज्म टीचेस दैट देयर इज एन अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन द इंडिविजुअल माइंड एंड द यूनिवर्सल माइंड। लेट्स जस्ट से वी आर स्पार्क्स ऑफ द माइंड ऑफ द ऑल। और इसलिए जब भी हम कुछ सोचते हैं, क्रिएट करते हैं या इमेजिन करने की कोशिश करते हैं या इमेजिन करते हैं, तो हम उसी माइंड का यूज़ करते हैं जो अल्टीमेटली उस यूनिवर्सल माइंड का एक पार्ट है। यार ये मेंटलिज्म तो मुझे वापस अद्वैत वेदांत की ओर ले जा रहा है। अद्वैत के हिसाब से ब्रह्मन ही अल्टीमेट रियलिटी है और हम यानी आत्मन उसी ब्रह्मन का एक छोटा सा रूप। बिल्कुल। और जैसे हर्मेटिसिज्म में यूनिवर्सल ड्रीम का डिस्क्रिप्शन है, वैसे ही हमारे हिंदू ट्रेडिशन में विष्णु भगवान के ड्रीम का डिस्क्रिप्शन है। या एंड दैट्स व्हाई दिस साउंड सो प्रोफाउंडली सिमिलर। और शायद इसलिए मेरे दिमाग में वही सिमिलर सा क्वेश्चन वापस आ रहा है। इफ देयर इज एन unbreakable bond between the universal mind and the individual mind, then why are we not able to feel it naturally? क्या है वो जो हमें उस कनेक्शन को अपनी डेली लाइफ में परसीव करने से रोक रहा है? हर्मेटिक्स कहते थे कि इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड इज लिमिटेड बाय इट्स एक्सपीरियंसेस, कंडीशनिंग एंड इंडिविजुअल परसेप्शंस। दिस क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस एंड हाइड्स द बॉन्ड बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्सल माइंड टू अपीयर नेचुरली। मतलब बात यहाँ पे भी माया की हो रही है। yes. कि जो संसार हम देखते हैं वो माया है, एन इल्यूजन। दोनों एक ही बात को अलग भाषा में कह रहे हैं कि असली सच एक ही है, कॉन्शियसनेस। Yes, and in fact, various spiritual and philosophical traditions across the globe share this idea. गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि हम जो कुछ भी हैं अपने थॉट्स की वजह से ही हैं। Our mind is everything.
और अगर हम मेंटलिज्म को एक प्रैक्टिकल लेंस से देखें तो शायद हम ये कह सकते हैं कि हमारे रोज के कई प्रॉब्लम्स पहले हमारे ही माइंड में पैदा होते हैं और उन्हें वहीं रोका जा सकता है इससे पहले कि वो बाहर मैनिफेस्ट हो सके। बिल्कुल, जैसे स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, कंपैरिजन, बर्नआउट, ये सब मेंटल प्रोजेक्शंस ही तो हैं, जो तभी मैनिफेस्ट हो पाते हैं जब हम उन्हें अपने माइंड में डोमिनेट करने देते हैं। अगर हम अपनी सोच बदल दें, तो हम अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे वर्क प्लेस डेडलाइन को केओस नहीं बल्कि फ्लो समझें, या फिर डिसएग्रीमेंट्स को ईगो से नहीं बल्कि कंपैशन से हैंडल करें। जैसे एक मेंटलिस्ट परसेप्शन को बेंड करके अपनी ऑडियंस के लिए एक नई रियलिटी क्रिएट करता है, वैसे ही हम भी अपने परसेप्शंस को बेंड करके एंग्जाइटी डिसॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकते हैं और क्रिएटिविटी भी अनलॉक कर सकते हैं। आई थिंक मेंटलिज्म सिर्फ एक मिस्टिकल लॉ नहीं है, इट्स ऑल्सो अ प्रैक्टिकल टूल जो सिखाता है कि अपने मन पर मास्टरी ही लाइफ पर मास्टरी है। ट्रू। और ऐसा ही कुछ कहता है हर्मेटिसिज्म का सेकंड प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, जिसका कहना है कि एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस का कहना है कि माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म अलग नहीं बल्कि दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेम थिंग। माइक्रोकॉस्म यानी कि द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग एंड मैक्रोकॉस्म यानी कि द एंटायर यूनिवर्स। Hermetics say that patterns repeat across all planes of existence. उनका कहना है कि reality is more like a geometrical symmetry and the same structures, rhythms and laws appear again and again, whether you look at the vast cosmos or the smallest detail of life. For example, both galaxies and atoms share the same structure and reveal the same circular motion and central forces. Stars orbiting galactic centers mirror electrons orbiting the atomic nuclei. And this suggests that the laws governing the very large and the very small are reflections of one another. That's so interesting. और हमारी योग दर्शन में भी ऐसा ही कुछ लिखा है. They describe the human body as a tiny universe. The 7 chakras in our body correspond to cosmic center of energy, and the inner journey mirrors the cosmic journey towards liberation. Yes, और श्री यंत्रा. हाँ, Sri Yantra is both a cosmic diagram and a map of inner consciousness, showing how the same geometry governs both realms. और आयुर्वेदा ने तो बॉडी के रिदम को नेचर के रिदम से मिरर किया है. Yeah, and similarly, Hermeticism ने भी natural cycles जैसे डे एंड नाइट, सीजन्स को ह्यूमन लाइफ के रिदम के साथ मिरर किया है. Hermetics even mirror our moods, growth phases, and the rise and fall of civilizations with the nature. They say that as springs bring renewal in nature, so too do periods of inspiration and creativity renew the human spirit. And on the spiritual plane, Hermetics argue that the laws of physics themselves resonate with deeper truths, जैसे gravity. हम ग्रेविटी को एक मेटाफर की तरह देख सकते हैं जो कि हमारे सोल का एक इनर पुल है टुवर्ड्स यूनिटी. And vibration in physics echoes with the Hermetic principle that everything is in constant motion, including our thoughts and emotions. Wait, so could this be the reason why our mind keeps running on its own? Maybe. मैंने अब तक क्यों पूछ ना पाया, तुम वो पहेली हो, कोई न जाने क्या वो रहस्य है जिसकी सहेली हो. मैं मुस्काऊं सबसे छुपाऊं, व्याकुल हूँ दिन रे, कब से ना आई नैनों में निंदिया, मन में ना. कभी कभी when the mind is restless, छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी ओवरवेलमिंग हो जाती है. एंड there's a turbulence inside जो बाहर भी नजर आने लगता है. हमारी कॉन्वर्जेशंस टेंस हो जाती है, ऐसा लगता है कि कहीं दूर चली जाओ, और कई बार तो वो कहीं दूर जाने के बाद भी शांति नहीं मिलती. और फिर जब हम शांत हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया भी अपने आप एक ऑर्डर में आ जाती है, सारा केओस ही खत्म हो जाता है. Even in our social life, the way people treat us often corresponds to the way we treat ourselves. अगर हम खुद के अंदर सेल्फ डाउट कैरी करते हैं तो क्रिटिसिज्म अपने आप अट्रैक्ट होने लगती है. पर वही अगर हम सेल्फ रेस्पेक्ट कैरी करते हैं तो हमें फील होता है कि हमारे आसपास के लोग भी हमें अपने आप रेस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं. And we can say that the outer relationship is a reflection of the inner one. Yeah. As above, so below. As within, so without.
This makes so much sense now that our own thoughts, emotions, and beliefs shape the way we perceive the external world. ट्रू। आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया हर्मेटिसिज्म के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को, जो ये कहता है कि ह्यूमन माइंड और यूनिवर्सल माइंड आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सोचो अगर हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस इसी कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हुए सुना रहे होते तो कैसा होता? क्या ये दिखा रही है जिंदगी जो तुझको तेरे भीतर के सच सभी भरना ना आँखें मूंद ठहर के समझ ले जिसे तू ढूंढे वो तुझे ढूंढे दुनिया जो तू देखे तुझ में समाई है आईना है तेरे मन का। Thank you for watching this episode till the end. आज के एपिसोड की शुरुआत हुई थी एक सवाल के साथ। अगर यूनिवर्स एक माइंड है तो क्या हमारे थॉट्स भी एक कॉस्मिक सीक्रेट लिख रहे हैं? तो बताइए एक ऐसा पल जब आपकी बाहर की सच्चाई आपके इनर ट्रुथ को रिफ्लेक्ट कर रही। कमेंट ऑन द सेक्शन बिलो एंड फॉलो अस फॉर मोर ऑन Facebook, Instagram, Spotify and YouTube. Until next time, feel the fill.